साल था 610 ईस्वी। जगह थी मक्का, अरेबियन रेगिस्तान का एक बस्टलिंग शहर। मोहम्मद, जो अपनी पाइटी और थॉटफुलनेस के लिए जाने जाते थे, 40 साल के थे। वो अक्सर हीरा की गुफा में जाया करते थे, सॉलस और कॉन्टेम्पलेशन के लिए। ऐसे ही एक रिट्रीट के दौरान रमजान के पाक महीने में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जैसे ही मोहम्मद पीबीयूएच रिफ्लेक्शन में डूबे, फरिश्ता जिब्रील उनके सामने प्रकट हुए। फरिश्ते ने हुक्म दिया, पढ़ो। चौंकर मोहम्मद पीबीयूएच ने जवाब दिया, मैं पार आज नहीं सकता। फरिश्ते ने 2 बार और हुक्म दोहराया। फिर एक फर्म लेकिन जेंटल एम्ब्रेस के साथ फरिश्ते ने पवित्र कुरान की पहली आयतें बताईं। पढ़ो, अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। इंसान को पैदा किया एक क्लिंगिंग सब्सटेंस से। कुरान 96:1-2। ये आयतें डिवाइन विजडम से भरी पैगंबर मोहम्मद पीबीयूएच के प्रोफेटिक मिशन की शुरुआत थी। ये मुलाकात और इंस्पायरिंग और ओवरवेलमिंग दोनों उनके दिल को डर और वंडर से भर गई। रेवलेशन की मैग्नीट्यूड से ओवरवेल्म्ड मोहम्मद पीबीयूएच अपनी प्यारी पत्नी खदीजा आरए के पास घर भागे। उन्होंने एक्सपीरियंस सुनाई। उनकी आवाज इमोशन से कांप रही थी। खदीजा आरए इमेंस फेथ और विजडम वाली एक महिला ध्यान से सुनती रही। डर या डाउट की बजाय खदीजा आरए ने अनवेवरिंग बिलीफ और सपोर्ट के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा, कभी नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी डिस्ग्रेस नहीं करेगा। आप अपने किथ और किन के साथ अच्छे रिलेशंस रखते हैं, गरीबों और डेस्टिट्यूट की मदद करते हैं, अपने गेस्ट्स की जेनरसली सेवा करते हैं और कैलामिटी अफ्लिक्टेड लोगों की मदद करते हैं। उनकी बातों ने उनके दिल को सुकून दिया और उनमें पर्पस की एक नई भावना पैदा की। और कॉन्फर्मेशन की तलाश में वे खदीजा आरए के कजिन वर्का इब्न नौफल के पास गए, जो एक लर्नेड आदमी थे जिन्हें पिछले स्क्रिप्चर्स का ज्ञान था। बात सुनकर वर्का आरए ने कहा, ये वही नामुस है जो मूसा के पास भेजा गया था। काश मैं जवान होता और उस समय तक जीता जब आपके लोग आपको बाहर निकाल देंगे। मोहम्मद पीबीयूएच हैरान हुए और पूछा, क्या वे मुझे निकाल देंगे? वर्का आरए ने अफर्मेटिव में जवाब दिया और कहा, जो कोई भी आपके जैसा कुछ लेकर आया उसे हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़ा। इस इनिशियल रेवलेशन के बाद एक पॉज का समय आया, एंटिसिपेशन का समय। पैगंबर पीबीयूएच आसमान से आगे की गाइडेंस का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने रिफ्लेक्शंस जारी रखे और वर्शिप बढ़ा दी। इंतजार अनसर्टेनिटी से भरा होने के बावजूद उनके पेशेंस और रिजॉल्व की परीक्षा थी। फिर डॉन की तरह फरिश्ता जिब्रील एस फिर से प्रकट हुए। अपने साथ कुरान की ओर आयतें लाए। सूरह अल मुद्दथिर चैप्टर 74 की ये आयतें पैगंबर पीबीयूएच को जागो और वार्न करने, इंसानियत को इस्लाम का मैसेज पहुंचाने का हुक्म देती है। इसने उनके प्रोफेटिक मिशन की फॉर्मल शुरुआत की। सूरह अल मुद्दथिर की आयतों ने उनकी आत्मा में आग लगा दी। उन्हें सौंपी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की एक बर्निंग डिजायर। रेवलेशंस जारी रही हैं। हर आयत खुदा की नेचर, जिंदगी के पर्पस और डिवाइन विल के आगे सबमिट करने के इंपॉर्टेंस के बारे में और बताती है। जैसे जैसे कुरान ग्रेजुअली रिवील होता गया, उसने गाइडेंस और सॉलिस दी, इंसानी दिल के डीपेस्ट सवालों का जवाब दिया। इस्लाम के मैसेज को अपनाने वालों में सबसे पहले खदीजा आरए, उनकी प्यारी पत्नी, और अली इब्न अबी तालिब आरए, उनके यंग कजिन थे। उनके अनवेवरिंग फेथ और सपोर्ट ने एडवर्सिटी के दौरान उन्हें स्ट्रेंथ और एनकरेजमेंट दी। जल्द ही इस्लाम की ब्यूटी और ट्रूथ से आकर्षित होकर दूसरे लोग भी उनके साथ शामिल हो गए। ये अर्ली कॉन्वर्ट्स, जिन्हें सहाबा कंपेनियंस कहा जाता है, अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे। एक खुदा और मोहम्मद पीबीयूएच की प्रॉफिटहुड में उनके बिलीफ ने उन्हें यूनाइट किया। पहली रेवलेशन ने एक नए एरा की शुरुआत की, न सिर्फ पैगंबर मोहम्मद पीबीयूएच की जिंदगी में, बल्कि इंसानियत के इतिहास में। ये इस्लाम का डॉन था, एक ऐसा धर्म जो दुनिया भर में फैलेगा, पीस, जस्टिस
और खुदा की विल के आगे सबमिशन का मैसेज लेकर। पहली रेवलेशन की कहानी फेथ की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का प्रमाण है। ये हमें सिखाती है कि खुदा जिसे चाहता है उसे अपना मैसेज देने के लिए चुनता है, और वो अपने मैसेंजर्स की ऐसे तरीकों से मदद करता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसी कहानी है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को इंस्पायर करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि डार्केस्ट ऑफ टाइम्स में भी ट्रूथ की लाइट हमेशा प्रिवेल करेगी।